आज मैं प्लेटो का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्लेटो वाज द फर्स्ट एजुकेशनिस्ट। प्लेटो ने एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक कंसेप्चुअलाइज किया था अपने किताब रिपब्लिक में, और एजुकेशन को उसने एक टूल माना था सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए, और एजुकेशन के ज़रिए ही परिष्कृत करके एक फिलॉसफर किंग बनाएगा। तो पहली बात तो जो ये कहा जाता है प्लेटो वाज फर्स्ट एजुकेशनिस्ट, वो बात सही है, क्योंकि उसने एजुकेशन करिकुलम को, एजुकेशन का एक मॉडल दिया था कि क्या क्या कब कब एक एजुकेशन प्रणाली होगी, जिसमें क्या कंटेंट होंगे, किस एज पे क्या लगेगा, कि किस तरीके से उसको पढ़ाया जाएगा, वो एक बारे में एक विस्तृत उसने एक कंसेप्ट दिया था। और सबसे अच्छी बात है कि प्लेटो ने अपने एजुकेशन सिस्टम में बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वालिटी दिया और सिमिलर एजुकेशन की व्यवस्था कराई। और एजुकेशन सिस्टम को प्लेटो ने बोला ये स्टेट कंट्रोल होना चाहिए, ना कि फैमिली कंट्रोल होना चाहिए। और एजुकेशन का पर्पज़ ये था कि टू डेवलप फिजिकल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटी सिटीजन्स की बनेगी, और उसके ज़रिए बुद्धिमान शासक पैदा होंगे, बहादुर योद्धा पैदा होंगे और रिस्पांसिबल सिटीजन पैदा होंगे उस एजुकेशन सिस्टम का। और एजुकेशन सिस्टम प्लेटो का 6 ईयर से शुरू हो जाता है। 6th ईयर के बाद उसमें केयर, प्ले एंड मॉरल अपब्रिंगिंग किया जाएगा उस दौरान 6 ईयर के बाद, और 6 से 18 साल तक उसको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिम्नास्टिक्स दिया जाएगा, म्यूज़िक दिया जाएगा, लिटरेचर का पढ़ाया जाएगा पार्ट, और अदर बेसिक एजुकेशन की चीज़ें उसको बताई जाएंगी। 18 से 20 साल तक प्लेटो ये कहता है सबको मिलिट्री ट्रेनिंग होना चाहिए, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए ज़रूरी है, और 20 से 30 साल के बीच में हायर स्टडीज़ को परस्यू करना है, जिसमें मैथमेटिक्स होगी, ज्योमेट्री होगी, एस्ट्रोनॉमी होगी और लॉजिक। तो ये 30 से 35 साल के बीच में वो कहता है कि फ़िलासफ़ी और डायलेक्टिक्स का एजुकेशन करिकुलम होगा, जिसको सीखना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा। और 35 से 50 तक वो कहता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सर्विस की। और 50 साल के बाद द मोस्ट कैपेबल पर्सन विल बिकम फिलॉसफर किंग एंड गवर्न द स्टेट। सो एजुकेशन सिस्टम का कल्मिनेशन होगा टू प्रोड्यूस ए फिलॉसफर किंग इन द लास्ट, बट हर लेवल का एज पर दी क्लास कंसेप्चुलाइजेशन सबको मिलता रहेगा। अब जो एजुकेशन का करिकुलम क्या होगा, म्यूज़िक होगी। म्यूज़िक क्यों? क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट वो कहता था म्यूज़िक के ज़रिए होती है। जिम्नास्टिक्स में फिजिकल डेवलपमेंट होता है फिटनेस के लिए। मैथमेटिक्स से आदमी का मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पैदा होता है। ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, इथिक्स, लॉजिक, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी डिफरेंट स्टेजेज में। और जो टीचिंग का जो मेथड होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है प्लेटो का, कि वो क्वेश्चनिंग करके लर्निंग होगी। ये नहीं कि कोई चीज़ बता दी गई, देयर विल बी क्वेश्चन एंड आंसर्स, डिस्कशन होगा, रीजनिंग होगी, डायलेक्टिकल मेथड जिसको बोलते हैं, उसके ज़रिए पढ़ाई होगी। और क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर होगा रादर देन मेमोराइजेशन। याद करने के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर होगा। और इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम में इसका जो प्लेटो का है उसकी जो मेरिट्स कहते हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप लिखते हैं तो आपको एक बार कंसेप्ट बताना है, फिर उसके प्लस और माइनस को क्रिटिकल तरीके से आपको कंसेप्ट को देना है, सो दैट ये लगे कि आप पूरे आइडिया को समझ लिए हैं। तो इसमें मेरिट्स क्या है इसके एजुकेशन सिस्टम में, कि ये मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे जोर देती है, और इक्वल एजुकेशन की बात करती है, मेन एंड वुमेन की, और इम्पॉर्टेंस देती है फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस दोनों की, और एक लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को प्रमोट करती है इस एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए में। लेकिन इसमें इसकी जो डीमेरिट्स हैं वो एक तो एक्सेसिव कंट्रोल एजुकेशन को सरकार के हाथ में दे देती है, और
इंडिविजुअल चॉइसेस की बहुत लिमिट्स हैं, और एजुकेशन जो है कंसेप्ट जो है बेसिकली रूलिंग क्लास के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड है, और मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम एज ए कंसेप्ट तो ठीक है, बट इसको एज सच इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता फिलॉसफर किंग तैयार करने के लिए। बट एनीवे ये बहुत अच्छा इसका कंसेप्ट था। प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम का पर्पस था कि एक आइडियल सोसाइटी बनाना, जिसमें एक इस एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए एक वर्चुअस, नॉलेजेबल, कैपेबल सिटीजन पैदा होंगे, बनेंगे, और कुछ आइडिया हो सकता है कि डिफ़िकल्ट टू अप्लाई करने के लिए, तो पर फिर भी ये जो कहा जाता प्लेटो वाज द फर्स्ट एजुकेशनिस्ट, इट्स ट्रू, हिज एजुकेशन सिस्टम बहुत इलेबोरेट था, और इस तरीके से आप इस आइडिया को समझ सकते हैं। थैंक यू।